जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की जो क्लास है हिस्ट्री में, उसमें हम टॉपिक करेंगे कुषाण वंश के बारे में। 2 क्लास में हम पूरा का पूरा कुषाण वंश समाप्त करेंगे। आज हम इनका जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेने की कोशिश करेंगे, और जो बेसिक इसके राजा हुए हैं जैसे विम कडफिसेस है, कुजुल कडफिसेस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर प्राचीन भारत में हम विदेशियों के आक्रमण का क्रम देखें तो सबसे पहले आए हैं यूनानी, फिर आए हैं शक, फिर आए हैं पहलव जिन्हें हम पारसियाई भी बोलते हैं, और सबसे अंत में आए हैं कुषाण। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे कुषाणों के बारे में। चलिए देखो भाई, लिखा हुआ है पारसियों के बाद कुषाण आए, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता है। ये आए कहाँ से? तो ये मध्य एशिया से आए हैं, ध्यान रखना। कुषाणों को भारतीय साहित्य में ऋषिक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये तुषार प्रदेश से आए थे इसलिए इनको तुषार भी कहते हैं। तुषार प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये आपका मध्य एशिया में ही पड़ता है, ये ईरान इराक के आसपास का एरिया है, तो इसको ध्यान रखना। तोखरी भाषा का प्रयोग करने के कारण कुषाणों को स्ट्रैबो ने तोखारय कहा है। मियायोस प्राचीनतम कुषाण शासक था जिसका सिक्कों पर उल्लेख हुआ है। कुषाण साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उसे सेंट्रल एशियन एम्पायर तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना कुषाणों को। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया है। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की यूची जाति से थे। कुषाणों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया या अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां उन्होंने शक शासकों को विस्थापित किया। क्रमशः गांधार को कब्जे में ले लिया और इन क्षेत्रों से यूनानी तथा जो पहलव है जिनको पार्थियन कहा गया है, उनको वहां से समाप्त किया। ठीक है, उनका साम्राज्य अक्सस से गंगा नदी तथा मध्य एशिया में खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था, यानी काफ़ी बड़ा है। आप देख रहे हो खुरासान कहाँ तक पहुँच गया है ना, इराक और ये ईरान के क्षेत्र तक। कुषाणों के 2 राजवंश हुए हैं जो एक के बाद एक आए। पहले राजवंश की स्थापना कडफिसेस नामक सरदार के घराने द्वारा की गई थी। इनमें 2 राजा हुए। पहला कडफिसेस प्रथम, जिसने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलवाए, उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए। दूसरा हुआ कडफिसेस सेकंड, जिसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की तथा अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में विस्तारित किया। कडफिसेस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत तथा निम्न सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आरंभिक कुषाण राजाओं ने ही बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, जरा इन राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला है कडफिसेस फर्स्ट। कुजुल कडफिसेस ने यूची जनजाति के 5 कुलों को मिलाया और संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। कुजुल कडफिसेस ने धर्माथिडा तथा साचा धर्मथिडा की उपाधि भी अपनाई। इसके सिक्कों पर अंतिम यूनानी राजा हर्मियस की आकृति अंकित है। कुजुल ने जिबिन यानी कश्मीर, काबुल, कांधार को जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के ढलवाए। ऐसा माना जाता है कि उसने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रोमन औरई प्रकार के सिक्कों की नकल की थी। उसके सिक्के हिंदू कुश के दक्षिण से प्राप्त हुए हैं। उसके सिक्के बौद्ध धर्म के संपर्क आने को भी लक्षित करते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि वह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ठीक है, अगला शासक देखो। अगला शासक है हमारे पास कडफिसेस सेकंड। विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वह कडफिसेस प्रथम का पुत्र था। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, विम कडफिसेस शिव का परम भक्त था, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया है।
उसके सभी सिक्कों पर शिव के त्रिशूल व बेलों के स्पष्ट चिन्ह हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बेल मतलब नंदी। सिंधु घाटी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला वह पहला कुषाण शासक था। कौन? विम कदफिसेस। ध्यान रखना, विम कदफिसेस के काल में ही कपीशा, मातंग और धर्मरत्न ने चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। विम कदफिसेस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषा और द्विलिपि यानी खरोष्टी और यूनानी का प्रयोग किया। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम कदफिसेस ने ही भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। ध्यान रखना, कुषाणों में। वैसे अगर हम देखें सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो यूनानी शासकों ने चलाए हैं। हिंद यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले चलाए हैं। बट अगर हम बात करें कुषाणों में सबसे पहले कौन चला रहा है, तो फिर आप बताओगे विम कदफिसेस। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगली वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे यहाँ पे कनिष्क के बारे में। ठीक है, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम अगली क्लास में लेंगे। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर स्टूडेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर स्टूडेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।